श्याम भक्तों, साल की सभी एकादशियां भगवान विष्णु को समर्पित है। इनमें से कुछ एकादशी ऐसी हैं जो काफी बड़ी होती हैं और बेहद खास होती हैं, और ऐसा माना जाता है कि इन एकादशी का व्रत अगर आप रख लेते हैं तो बाबा श्याम की कृपा और भगवान विष्णु की कृपा आपके पूरे परिवार पर बन जाती है। तो श्याम भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं देवउठनी एकादशी की। श्याम भक्तों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाले इस एकादशी को विष्णु प्रबोधनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उत्थव एकादशी, देवउठनी एकादशी या कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी के व्रत को जो भी कर लेता है उसके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस एकादशी के व्रत को रखने से पहले आपका मन पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है और इस व्रत को आप रखते हैं, भले ही आपने सब कुछ सही तरह से रखा हो, परंतु ये व्रत आपका असफल माना जाता है, क्योंकि श्याम भक्तों, आपका मन शुद्ध नहीं है। अब श्याम भक्तों, ये बात मैं इस वीडियो के माध्यम से इसलिए आप सभी को बता रहा हूँ क्योंकि ये बातें जो हैं शास्त्र मत हैं। अर्थात एकादशी का व्रत रखने से पहले आपका मन साफ होना चाहिए, किसी के प्रति कोई नफरत, कोई शत्रुता नहीं होना चाहिए, और मन पूरी तरह से पवित्र रखकर ही आप इस व्रत को रख सकते हैं। तो चलिए श्याम भक्तों, जानते हैं शास्त्र मत अनुसार कि मन को आपको किस प्रकार से शुद्ध रखना चाहिए। एक कथा के अनुसार पूरी बात को आज सिद्ध कर देंगे, और साथ ही श्याम भक्तों ये भी जानेंगे कि साल 2025 में देवउठनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। तो श्याम भक्तों, हम बात कर रहे हैं देवउठनी एकादशी के बारे में। चलिए श्याम भक्तों, जानते हैं कि आपके मन को किस प्रकार से शुद्ध रखना चाहिए। तो भगवान आपके समक्ष आते हैं, आपके साथ खाते हैं, आपके साथ उठते हैं, आपके साथ बैठते भी हैं। अगर आप जिस भी भगवान को मानते हैं, चाहे वो बाबा श्याम हो, चाहे जो भी आपके देवी देवता हो, जो आपके इष्ट देवता है, अगर आप उन ईश्वर के लाडले हैं तो ईश्वर आपके साथ खुद बैठकर खाएंगे। तो श्याम भक्तों, इस कथा को बीच में अधूरा ना छोड़िए, पूरी बातों को ध्यान से सुनिए। श्याम भक्तों, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वो अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। अब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल इत्यादि दिए। वो नित्य की तरह नदी पर पहुंचा। जब भोजन बन गया तो वो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वो अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वो राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए पूरा सामान पर्याप्त नहीं है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं मान ही नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वो बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वो प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वो भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो श्याम भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि व्रत रखने से पहले आपको अपने मन को शुद्ध रखना क्यों जरूरी है। अगर आप अपने मन को शुद्ध रखते हैं तो भगवान आपकी इस व्रत को सफल भी करते हैं। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं कि साल 2025 में देवउठनी एकादशी कब की पड़ेगी। तो श्याम भक्तों, शुक्ल पक्ष दशमी की जो शुरुआत हो रही है वह 31 अक्टूबर को सुबह 10:03 से शुरू होगी। दिन होगा शुक्रवार और इस तिथि की जो समाप्ति होगी वो 1 नवंबर 2025 को
सुबह 9:12 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। दिन होगा शनिवार। अर्थात श्याम भक्तों, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि की शुरुआत होगी वो 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:12 से इस तिथि की शुरुआत होगी और दिन होगा शनिवार। और श्याम भक्तों, इस एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वो 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:31 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। दिन रहेगा रविवार। अर्थात श्याम भक्तों, कहने का मतलब ये है कि उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो 2 नवंबर 2025 का ही रखा जाएगा। दिन होगा रविवार। चूंकि श्याम भक्तों, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि 1 नवंबर का व्रत बता रहे हैं, परंतु श्याम भक्तों, आप सभी को बता दे 1 नवंबर 2025 के दिन पूरे दिन की एकादशी रहेगी। परंतु श्याम भक्तों, ये एकादशी जो है दशमी युक्त एकादशी है और श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत किसी भी प्रकार से शुभ नहीं होता। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आप उदया तिथि में बाबा श्याम के लिए व्रत रखिए, एकादशी का व्रत रखिए, जो कि 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:30 बजे तक है, परंतु उदया तिथि होने के कारण पूरे दिन की एकादशी तिथि मान्य होगी। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं, यदि देव उठनी एकादशी का आप 2 नवंबर 2025 को व्रत रखते हैं तो इस व्रत का पारण कब होगा? तो श्याम भक्तों, इस व्रत का जो पारण होगा वो 3 नवंबर 2025 को सुबह सूर्योदय तिथि से लेकर सुबह के 8:30 बजे के अंदर आपको इस व्रत का पारण कर लेना है और इस प्रकार से भगवान विष्णु को प्रसन्न करिए। भगवान विष्णु की असीम कृपा आप सभी के परिवार पर बनी रहेगी। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।